जय माता की मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे ग्रहों के गोचर, जो हम लोगों को यूट्यूब में, टीवी चैनल में सुनने को मिलता है। सिंह राशि का ये फल है, ये ग्रह चेंज हो रहा है तो आपको इतना भाग्य उदय होगा, आपके लिए राहु अच्छा है, राहु इस राशि में आ गया तो वो आपके लिए अच्छा करेगा, गुरु इसमें आ गया तो वो आपके लिए अच्छा करेगा। और फिर हम लोग जब अपना राशि को उठा के देखते हैं कि भाई बताया तो बहुत अच्छा अच्छा है, हम लोगों का भी विल पावर बढ़ता है कि नहीं अब तो कुछ सुधार होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है और उल्टा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं होता है? अगर ग्रह चेंज होने के बाद में हम लोगों की कुंडली में अगर अच्छी जगह में आके बैठते हैं, जो बताया जाता है उसके हिसाब से, तो फिर फल अच्छा क्यों नहीं आता है? तो ये सब चीज़ ग्रहों के बारे में तो शायद आप लोग देखते ही हैं, सुनते भी हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। ग्रहों के बारे में भी बाद में बात करेंगे, अभी मैंने नक्षत्रों का पाठ ले रखा है। तो हम लोग नक्षत्रों के विषय में सोचें और ग्रह जो चेंज हो रहे हैं वो कौन से नक्षत्र पे आ रहे हैं, हम लोगों का नक्षत्र कौन सा है और क्यों अच्छा फल नहीं मिल रहा है, या बुरा फल मिलना चाहिए था, खराब फल मिलना चाहिए था, लेकिन खराब फल नहीं मिलके उल्टा अच्छा फल कैसे आने लग गया। तो ये सब चीज़ से दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है आदमी की, कि उन्होंने बताया तो था कि आपका इस दिन के बाद में बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा, लेकिन हो गया उसके उल्टा। क्यों, कारण क्या था, उसी के बारे में चर्चा करेंगे आप। मैंने एक जन्मपत्री यहाँ पे लगाई है, आपने देखा भी होगा, 9/11/1997। ये एक जातिका की जन्मपत्री है। रात में 9:55 पे इनका जन्म हुआ है गुवाहाटी, आसाम में। तो ये जन्मपत्री मेरे पास आई थी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ऐसे कोई प्रिडिक्शन करके किसी को नहीं देता, तो उसी को मैंने अभ्यास पे रख दिया। और वो सुन रही है तो उसको पता भी चल जाएगा कि क्या बताया जा रहा है। आप भी अपना सिस्टम में, कंप्यूटर में, या हाथ से बनाते हैं तो हाथ से इस जन्मपत्री को निकाल के देख लीजिएगा। इनका लगन है कर्क राशि का, और उसके हिसाब से जैसे जो ग्रह बैठे हैं मैंने इसमें बैठा दिए हैं। और उसके बाद में मैंने 3 चीज़ नोट की है इनकी, क्योंकि हम लोग अभी ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी नक्षत्रों में चल रहे हैं। तो नक्षत्रों के हिसाब से गोचर कैसा होगा इनका। लगन इनका पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में है, चंद्र लगन इनका शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है, और सूर्य लगन इनका विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। ये हो गया इनका फिक्स, जो इनका जिस समय जन्म हुआ था उस समय ग्रह इस हिसाब से इनके थे जन्मपत्री में, जो जातिका को मिला था। अभी प्रेजेंट की जन्मपत्री मैंने लगाई है गोचर। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गोचर जब भी देखा जाता हो, कि गोचर में जो ग्रह चेंज हुए हैं, जो किसी राशि से चेंज होके दूसरी जगह में आए हैं, से हम लोग जानते भी हैं कि चंद्रमा डेली चेंज होता है अप्रोक्सीमेटली, और सूर्य का महीना 1.5 महीना का टाइम होता है। उसके बाद में मंगल ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं राहु, शनि और गुरु। गुरु 1 साल के आसपास, शनि 2.5 साल, और राहु जो है वो 1.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। तो उसका गोचर में क्या इफेक्ट होता है, तो गोचर जब देखना हो तो आप अपना चंद्र कुंडली से देखिए। मैंने यहाँ पे एक कुंडली लगाई है, और आप देखिए इनका कुंभ लगन में चंद्रमा है। आपको यहाँ कुछ नहीं लगाया मैंने, कोई ग्रह वगैरह नहीं बैठाया है, मैंने केवल कुंभ लगन से इनका कुंडली स्टार्ट किया है। यहाँ पे 11 नंबर है, मैंने लगन में 11 नंबर बैठा दिए। अब आप इसका ऐसे देखिए कि 11 नंबर में गोचर में 1/2/2021 में, आप खुद भी खोल के देख लीजिए, सुबह 7 बजे गुवाहाटी के हिसाब से आप उसमें सॉफ्टवेयर में अपना डालिएगा, तब आपको निकल के आएगा। 11 नंबर में आपको बुध बैठा हुआ है, बुध ग्रह बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बुध बैठा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे चतुर्थ स्थान 2 नंबर में राहु बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे राहु बैठा देता हूँ। फिर यहाँ पे अष्टम घर में कन्या राशि पे चंद्रमा बैठा हुआ है, मैं यहाँ चंद्रमा बैठा देता हूँ। दसम में केतु बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे केतु बैठा देता हूँ। अब 12th हाउस में
मकर राशि, मकर कुंभ मीन मकर राशि पे शुक्र, 4 ग्रह एक साथ है, तो शुक्र, सूर्य और गुरु और शनि, ये चारों मैंने बैठा दिया। जाहिर है कि हम लोग नक्षत्रों की बात करेंगे, ग्रह कहाँ प्लेसमेंट है गोचर की। हम लोग फिलहाल ग्रहों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वो आने वाले पाठों में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं तो आपका ऑडियो वीडियो फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सिद्धांत हैं, उनको बताना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग सबसे पहले राहु के विषय में बात करते हैं। आप उनके ग्रह नक्षत्र या आप वो पंचांग खोल के देखेंगे तो आप केवल उसमें यह भी देख लेंगे कि राहु कौन से नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, तो आपको दिखेगा 1/2/2021 को सुबह 7 बजे गुवाहाटी के हिसाब से राहु आपका रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है। रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चल रहा है। केवल राहु की बात कर रहे हैं हम लोग। राहु हम लोगों को इस प्लेसमेंट में कैसा फल दे सकता है, उसके बारे में बातें करेंगे आज इस वीडियो में। यहां मैंने सब सलाह का चक्र दिया है, जो आप लोगों को पंचांग में भी मिल जाएगा और आपको नक्षत्र की जब आप बुक लेंगे उसमें भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लगन पुष्य नक्षत्र, तीसरा चरण। एक बार चरण को बात देते हैं, चरण को छोड़ देते हैं, खाली पुष्य नक्षत्र को लेते हैं। तो आप देखिए ये क्लॉकवाइज है, मतलब कृत्तिका से शुरू होके आपको भरणी तक आ गए, टोटल 28 नक्षत्र है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको पुष्य नक्षत्र कहाँ पे है। तो पुष्य नक्षत्र हम लोगों ने देखा, पुष्य नक्षत्र यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक टिक मार लेते हैं। यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ पे पुष्य नक्षत्र है, ये हम लोगों को पता चल गया ये पुष्य नक्षत्र यहाँ पे है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि ये पुष्य नक्षत्र से रोहिणी कितना दूर है। तो हम लोग पुष्य से गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर पे रोहिणी नक्षत्र है इनका। मतलब क्या हुआ, रोहिणी गोचर में राहु रोहिणी नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, वो जातिका के 25वें स्थान पे आता है, प्लेस 25 नंबर प्लेस पे आता है। अब इसका फल जो है, राहु के नक्षत्र से गोचर अगर आपको देखना है, जिस नक्षत्र में राहु हो, तो राहु है रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र में अगर राहु है तो राहु का गोचर से, मतलब रोहिणी से आपको जन्म नक्षत्र अगर देखना हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 1 से लेके 7 तक आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी से नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस पीरियड में जब तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, ये आपको कुछ न कुछ नुकसान देगा, मतलब ये लॉस देगा आपको। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, या हानि लिख देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मान लीजिए आपका गोचर में राहु चतुर्थ स्थान में है और आपको बताया गया है कि आपका कुंभ राशि में राहु बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन होगा क्या, कुंभ राशि में राहु है लेकिन रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र को अगर यहां से हम लोग गुणा करें, इसका जोड़ करें, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ गया पुष्य नक्षत्र। यहाँ पे क्या है, 7 नंबर तक आपको हानि करेगा। मतलब जब तक राहु रोहिणी नक्षत्र में रहेगा
तब तक ये आपको ठीक नहीं है, मतलब अच्छा फल ये नहीं देगा आपको। इसको आप इसी तरह से समझिए कि राहु अगर गोचर में, कोई जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ बैठे, कहीं भी हो सकता है। जैसे इस जातिका की कुंभ राशि है, हो सकता है आपकी मिथुन राशि हो तो आप यहाँ पे 3 नंबर बैठाइए। हो सकता है किसी की मेष राशि हो तो आप मेष राशि बैठाइए यहाँ पे। और उसके बाद में जो प्लेसमेंट है, मतलब प्लेसमेंट जितने नंबरों पे जो ग्रहों का है इस दिन, प्लेसमेंट वैसे ही आएगा, उसी नंबर पे आएगा, लेकिन भाव परिवर्तन हो जाएगा। से यहाँ पे अगर मकर राशि आ गई, मकर राशि आ गई तो ये बुध दूसरे भाव में चला जाएगा और ये बाकी सब लगन में आ जाएगी, और राहु फिर पंचम में आ जाएगा आपका। राही ये जो रोहिणी नक्षत्र से अगर राहु को देखना है आपको, ये वृष राशि पे राहु चल रहा है आपका, तो ये पीरियड जब तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेगा 1 से लेके 7 तक, तो पहले आप रोहिणी नक्षत्र पे टिक मार लीजिए। उसके बाद में देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। जैसे इसका पुष्य नक्षत्र हो सकता है आपका चित्रा हो सकता है आपका अनुराधा नक्षत्र हो सकता है धनिष्ठा हो, कुछ भी हो सकता है। आपको खाली काउंटिंग देखनी है कि 1 से लेके 7 तक तो नहीं है। रोहिणी से 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक। अगर मघा नक्षत्र तक रोहिणी से लेके आपका जन्म है तो ये जो पीरियड है, जो शायद अब रोहिणी नक्षत्र का चतुर्थ चरण है, कुछ समय के लिए और बचा होगा, 15-20 दिन के लिए, बाद में ये चेंज हो जाएगा। तो यहां तक आपको ये राहु अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन जैसे ही ये चेंज होगा उसके बाद में इसका फल चेंज हो जाएगा। ये अच्छा फल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब 2 नंबर पे चले रोहिणी से, यहां से लेके 8 से लीजिए आप, 8 टू 12, मतलब 8 9 10 11 12, तो ये आपका यहां तक, मतलब यहां तक तो आपको हानि कर सकता है। 8 से लेके 12 तक ये मेंटल डिस्टर्ब कर सकता है आपको, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में परेशानी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है आपका लॉस करे, मतलब दिमाग में चिंताएं अपनों की, अपने परिवार की, या अपने घर की, या काम से संबंधित चिंताएं ये आपके दिमाग में ज्यादा बढ़ा सकता है। अब आगे चलते हैं इससे 13 टू 15। अब 13 टू 15 कहाँ आएगा, यहां से जोड़िए। दे रोहिणी में बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 13 14 15, मतलब विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। अगर यहां पे रोहिणी राहु चलेगा आपका तो ये बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा फल उस समय दे के जाएगा। चाहे आपका गोचर में राहु, जो गोचर फल ग्रहों का होता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर गोचर में राहु से आपका बहुत खराब है, या आपका ऐसा जगह में प्लेसमेंट चल रहा है आपकी राशि के हिसाब से कि वो बहुत खराब बताया आपको कि इस समय आपको बहुत खराब होगा, लेकिन होगा क्या, उससे उल्टा आपको बहुत अच्छा जाएगा वो समय। ये 3 नक्षत्रों में 13 से लेके 15 तक जब राहु रहेगा तो आपका गोल्डन पीरियड जाएगा। या आप ये समझ सकते हैं कि आपका बाकी ग्रहों की वजह से बहुत खराब होने वाला था, आपके साथ बहुत उत्पात होने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि उत्पात तो नहीं हुआ, थोड़ा सा फायदा देके निकल जाएगा। लेकिन उसका उल्टा ये हो गया कि आपका प्लेसमेंट भी ग्रह का अच्छा था कुंडली के हिसाब से, और आपका नक्षत्र भी अच्छा हो गया, तो फिर वो रंग से राजा बना देगा। और ये 3-4 महीना का पीरियड में आपको, अगर इस तरह से आप गोचर को नक्षत्र के साथ मिला के अपना गोचर का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको उसके बाद में आता है, मतलब 28 नक्षत्र है ना आपको, तो 18 15 16 और 17 इसका अलग से बताया गया है। 16 और 17 इसमें इसका फल बताया गया है कि कुछ संगति आपकी गलत आदमियों से हो सकती है। जब ये 16 नंबर 17 नंबर आएगा, हम लोग जैसे यहां तक देखा, तो फिर 16 और 17 मूल और पूर्वषाढ़ा, ये खाली ये कुंभ राशि के लिए है, दूसरा के लिए अलग हो सकता, कुंभ राशि के लिए भी नहीं है। ये पुष्य नक्षत्र, मतलब जिनका पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र में लगन जन्म हुआ है, और उनके लिए जब देखना हो कि आपका
पुष्य नक्षत्र मतलब रोहिणी से पुष्य। अब आपका हो सकता है ज्येष्ठा हो, अनुराधा हो, विशाखा हो, तब तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपका हो सकता है मूल और पूर्वाषाढ़ा हो, तो ये आपकी संगति खराब करेगा उस समय। आपको अपना ये चीज ध्यान रखिएगा, राहु जिस नक्षत्र में चल रहा है उससे आपको अपना जन्म नक्षत्र देखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा खाली। उसके बाद में आते हैं 18 नंबर। खाली 18 नंबर नक्षत्र पे अगर चल रहा है तो इस संगति से, ये जो खराब है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इससे आपको इस समय छुटकारा मिल जाएगा और आप अच्छे आदमियों की संगत में आ जाएगा। मतलब दुष्ट आदमियों की संगति जो आपको 16 और 17 नंबर नक्षत्र से आई थी, उससे आपको यहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा। और उसके बाद में आते हैं 19 टू 23। इस समय में जब राहु आपका इन नक्षत्रों में चलेगा 19 से 23, कहां से? रोहिणी नक्षत्र में। मतलब गोचर में राहु जिस नक्षत्र में बैठा है उससे आपका जन्म नक्षत्र तक अगर 19 और 23 के बीच में काउंटिंग होता है तो उस समय आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, मतलब कुछ तबीयत खराब हो, कोई और भी कोई चीज हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम दे, वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है। और 23 और 24 भी ऐसा ही है, 24 में भी यही प्रॉब्लम आ सकती है आपको। लेकिन यहां पे 25 से लेके 27 तक, 25 से लेके 27 तक, यहां पे आपको जब राहु चलेगा 25 से लेके 27 तक, तो ये आपको ये तीनों चीज और ये दोनों चीज उससे ज्यादा प्रॉब्लम देगा, मतलब बहुत खराब। अब उसमें अगर आपका बहुत ज्यादा प्लेसमेंट बाकी ग्रहों का बहुत अच्छा है या राहु का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और आपकी महादशा भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो फिर ये फल जो है वो 20% में आ जाएगा। मतलब ये फल आपको फिर इतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्लेसमेंट खराब है, राहु की भी खराब है गोचर में, और आपकी महादशा भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर यहाँ पे पीरियड आपको बहुत डाउन जा सकता है चारों तरफ से। खाली हेल्थ का ही नहीं बोल रहे हम, आपको मानसिक टेंशन भी हो सकती है, संगति भी खराब हो सकती है, हेल्थ इश्यू भी आ सकता है आपके साथ, कोई भी चीज आ सकती है आपकी। लेकिन ये बाकी सबसे कुछ ज्यादा ये पीरियड आपको परेशान करेगा। तो राहु के जो अधिकार नक्षत्र है जिसमें वो गोचर कर रहा है, वहां से आपको काउंटिंग करनी है। जन्म नक्षत्र आपका पुष्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पुष्य में हो, कोई बात नहीं है। पुष्य में यहां से लेके पुष्य तक का गिनती करना है, 1 2 3 4 में आ जाता है। फिर यहां से लेके आपका हो सकता है श्लेषा हो, आपका मग्घा भी हो सकता है, पूर्वा फाल्गुनी भी हो सकता है, उत्तरा फाल्गुनी भी हो सकता है, हस्त भी हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपका ये चीज चंद्र नक्षत्र से भी पता करना है। दोनों चीज को मिला के देखना है आपको। सपोज आपका ये बहुत खराब आ गया यहाँ पे और आपका जन्म नक्षत्र से आपका कृतिका है, तो कृतिका अगर है और रोहिणी पे राहु चल रहा है तो आपका बहुत खराब आ गया। लेकिन अब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पे, तो शतभिषा यहाँ पे कहाँ पड़ेगा? शतभिषा यहाँ पड़ेगा। अब शतभिषा से अगर है तो यहाँ पे देखिए रोहिणी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नंबर पे पड़ता है। तो 21 नंबर पे यहां पे केवल हेल्थ इश्यू लिखा है, तो प्रॉब्लम तो देगा लेकिन इतना नहीं देगा। अब अगर हम इस चीज को अगर हम लोग उससे भी देखें, आपका कहां पे गया ये, पुष्य श्लेषा मग्गा उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा, तो अगर उससे देखें, सपोज हम लोगों का विशाखा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है,
मतलब अगर तीनों को मिला के देखे और तीनों में ही अगर खराब आ रहा है, से ये रोहिणी है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे पड़ता है, तो ये मेंटल डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब ये पीरियड जो आएगा 25 to 27, कृतिका, भरणी और अश्विनी जब आपका आएगा तो ये बहुत खराब आपका जा सकता है। ये हो गया नक्षत्रों का बात। क्यों कि गोचर में जब हम लोगों को बताया जाता है कि आपकी से कुंभ राशि है, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, आपका गुरु चेंज हो गया, आपका राहु चेंज हो गया, आपका शनि चेंज हो गया, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन नक्षत्रों के विषय में जो हकीकत है हम लोगों को कोई नहीं बताता है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया जैसे आपको बहुत खराब होगा, इसका भी बहुत कुछ आगे निकलेगा। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, उसका पूरा डिटेल तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 to 27 से आपका कृतिका में आके जन्म है और रोहिणी पे राहु चल रहा है, ठीक। लेकिन कृतिका में आपका जन्म है, रोहिणी पे राहु चल रहा है और राहु के सामने अभिजीत नक्षत्र है और यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। अभिजीत में अगर गोचर में उस समय सूर्य चल रहा है तो जितना भी खराब फल है आपका सब खत्म हो जाए। ये हो गया नक्षत्र भेद। आप यहाँ पे देखिए, ये रोहिणी है। रोहिणी 3 तरफ से नक्षत्रों का भेद करता है। रोहिणी को भेद करने वाले हैं, रोहिणी करता है स्वाति को और स्वाति करता है रोहिणी को, फिर रोहिणी करता है अश्विनी को, अश्विनी भी रोहिणी को करता है, और सीधा वेद हो गया अभिजीत और अभिजीत भी रोहिणी को करता है। तो अगर वेद नक्षत्र में सॉरी वेद नक्षत्र अगर सूर्य से हो रहा है रोहिणी का, तो राहु का खराब फल खत्म हो जाएगा, कोई भी खराब फल नहीं मिलेगा। वही अगर ये शुभ है यहाँ पे 13 to 15 कहाँ पड़ेगा? रोहिणी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से लेके 13 14 15 ये तीनों पड़ेंगे। अगर यहाँ पे आपका जन्म है अनुराधा में, ज्येष्ठा में, मूल में, और राहु अगर उस समय रोहिणी में अभी चल रहा है तो यह आपको बहुत अच्छा फल देता है यहाँ पे। लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि विशाखा नक्षत्र में और यहाँ पे भरणी नक्षत्र में और सीधावेद श्लेषा नक्षत्र में, ये तीनों जगह में सूर्य नहीं होना चाहिए। सूर्य होगा तो वो अनुराधा का भेद कर देगा, भेद करने से फिर राहु का अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही कोई भी नक्षत्र को जहां पे ग्रह बैठा हुआ है और आपको अच्छा या बुरा जो भी फल दे रहा है, अगर उसके सामने या ये वेद स्थान है, सबका मैंने सप्तशला का चक्कर से आप कहीं भी अपने पास भी देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं, कुंडली में भी देख सकते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें भी सब लिखा हुआ आता है। खाली सप्तशला का चक्र को समझना है आपको। सप्तशला का चक्र में आपको सूर्य का वेद होता है मेन, और 3 तरफ से वेद होता है। आपको कृतिका इस साइड से लाइन खींचा हुआ है मैंने, और सीधा जिसको कृतिका वेद करता है वो ही उसको भी वेद करेगा। तो ये वेद का जो चीज है अगर पूरी तरह समझ में आ जाए हम लोगों को, तो गोचर का फल हम लोग बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। आशा है मित्रों आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के बारे में हम लोग आगे तक चलेंगे, सब नवग्रह की बात करेंगे, नक्षत्रों में कैसे हम लोग उसका फल मिल सकता है, गोचर का फल हम लोगों को कैसे मिल सकता है। और शायद आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो गोचर चेंज होता है और उसके बारे में जब प्रिडिक्शन आती है, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, आपका ये अच्छा होगा, आपका वो बुरा होगा, आपका ये अच्छा होगा, तो ये आपको शायद समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है गोचर का फल जो इतना नॉर्मली लोग बताते हैं। और वही एक कारण है कि मिलता नहीं है आदमियों के साथ। अगर ये सब चीज को देख लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। इतना देख के कोई बताएगा भी नहीं चैनल के लिए। मेरा कोशिश यही है कि कम से कम समय में टू द पॉइंट बात करके आपको अच्छा से समझा सकूं। आशा है आपको समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया नहीं भी आया है तो 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, नोट कीजिए, क्योंकि पूरा डिटेल मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा। पाठ से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है 101% आंसर मिलेगा, आप कमेंट कीजिए। लेकिन अगर कुंडली देखना है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा,
कुंडली देखने का टाइम मेरे पास है भी नहीं, ऑनलाइन में कुंडली देखता भी नहीं। तो ऐसा है, आप माफ करेंगे, खाली सीखने का काम, सिखाने का काम वही मैं करता हूँ। आपके पास अगर कोई अच्छी बात है, कोई अच्छा रिसर्च है तो शेयर कीजिए, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आपने कोई मेहनत की है, और उस चीज़ को मैं मेरे चैनल में भी दूंगा आपका नाम लेके। जय माता की मित्रों।